वृष्णि यादव कुल का वो क्लैन है जिसमें नंद बाबा या उग्रसेन या भगवान कृष्ण जन्म लिए थे। तो वृष्णियों का जिक्र बार बार आएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि हे पार्थ, मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूँ और आप भी बहुत बार जन्म ले चुके हो। आपको वो सारी स्मृतियाँ याद नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे मालूम है। 1980 का दशक में प्रोफेसर एमेरिटस एस.आर. राव द्वारका का एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले आप हैरान हो जाएंगे सुन के उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट जिक्र किया। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको साइट विजिट भी करना जरूरी है। हम लोग जाएंगे वृंदावन में शूट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साइट विजिट कितना जरूरी होता है थियोरेटिकल स्टडी से भी। जब आप आंखों के सामने उस स्ट्रक्चर को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इफ वी लुक एट जयदेव गोस्वामी's गीत गोविंद, which is a very important literary text which people do not understand, especially if you are trying to understand Krishna. राधा is not found in महाभारत और हरिवंशा. It is only the गोपिकास. जो महाभारत में कृष्ण को हम देखते हैं as a diplomat, as a statesman, as an environmentalist, he is already द्वारिकाधीश. तो द्वारका से द्वारका का राजा बन के वो पटभूमि में आते। लेकिन महाभारत के संग संग और एक हमारा टेक्स्ट है जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, वो है इंडिया को रिलीजन और कल्चर में सबका गुरु माना जाता है। ऐसे में हमें हिस्ट्री को ठीक से जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने धर्म को ठीक से समझ पाएं। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सूर्य सारथी रॉय, और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स पे रिसर्च की है। इनकी रिसर्च एक्सपर्टीज में ब्रिज रीजन जैसे मथुरा, जगन्नाथपुरी और इंडिया के अलग अलग रीजन्स हैं और अलग अलग टेम्पल्स हैं। आज का हमारा जो फोकस होगा वो होगा भगवान कृष्णा पे और उनकी लाइफ की ऐसी चीज़ें जानना जो हम ठीक से शायद ना जानते हों। हाय सर, वेलकम टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है आज, क्योंकि एक इंडिया की जो है रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस फोकस है और जो हिस्ट्री है वो बहुत बहुत रिच है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस हम जोड़ते हैं, आई थिंक वो हमारे बिलीव्स को और सॉलिडिफाई करता है कहीं ना कहीं, और एक नया पर्सपेक्टिव भी देता है। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज जो हम सुनते हैं उस पे जो आजकल मॉडर्न थिंकिंग के हम लोग हैं उसमें थोड़ा डाउट भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों का प्रूफ चाहिए। तो वो चीज़ें आई थिंक आज हम कवर करना चाहेंगे आपके साथ। आपकी बहुत डीप रिसर्च है मल्टीपल एरियाज़ में, लाइक जगन्नाथ हो गया उड़ीसा में, और ब्रज भूमि की बात करेंगे आज। तो थैंक्स अ लॉट। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए क्या जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इंडिया के, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान कृष्णा जो हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक तो कृष्ण जी को हम एज गॉड देखते हैं। दूसरा है, अगर हमें उनकी टीचिंग्स को, उनकी फ़िलॉसफी को अपनी लाइफ में उतारना है तो उनको एज अ पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के रहे होंगे। जो उनकी डिटेल्ड लाइफ है उसकी स्टडी के बारे में अगर हम कुछ एस्पेक्ट्स कवर करें, तो कृष्ण जी के बारे में अगर हम इम्पॉर्टेंट उनके वे ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफीज़ जो उनकी हैं, वो आप थोड़ा अगर उसके बारे में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो पहले कृष्ण में आने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें, बेसिक पैरामीटर्स जो है मैं दर्शकों के लिए बता दूंगा। सबसे पहली बात है, जो महाभारत में कृष्ण को हम देखते हैं वो अकेला कृष्ण नहीं है। उनको हम देव की पुत्र कृष्ण बोलेंगे क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में उनका रेफरेंस मिलता है, देव की पुत्र कृष्ण। लेकिन हम अगर ऋग्वेद में देखेंगे, जो सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसमें भी कृष्ण है। और अगर आप भगवत गीता देखेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, वहाँ पे एक श्लोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पार्थ, मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूँ और आप भी बहुत बार जन्म ले चुके हो। आपको वो सारी स्मृतियाँ याद नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे मालूम है। तो अगर हम इस एंगल से, जस्ट स्टेइंग विद इन द स्क्रिप्चर्स, हम इसको देखें तो वो द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ के तरफ इशारा है। और सबसे बड़ा इशारा जो है साइंटिफिकली, वो टेक्स्ट में ऋग्वेदिक कृष्णा की तरफ भी दिखा रहा है और वो द्वापर युग का देव के पुत्र कृष्ण के ऊपर भी दर्शाते हैं। तो कृष्णा इज कमिंग अगेन एंड अगेन, सर, यदा यदा ही धर्मस्य जिसको बोलते हैं, उसी हिसाब से कि बार बार मैं आता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ। दूसरी बात जो दर्शकों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ वो है, जो महाभारत में कृष्ण को हम देखते हैं एज अ डिप्लोमेट, एज अ स्टेट्समैन,
एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जो हम टच करेंगे ब्रीफली बिकॉज ये सब्जेक्ट सारे बहुत वास्ट है, एक पॉडकास्ट में होना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट में उसको करके बताऊँ आप लोगों को। तो महाभारत का जो कृष्णा है, वो जब हम महाभारत में देखते हैं ही इज़ ऑलरेडी द्वारिकाधीश। वो द्वारका से द्वारका का राजा बन के वो सीन में आते हैं या पटभूमि में आते हैं। लेकिन महाभारत के संग संग और एक हमारा टेक्स्ट है जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, वो है हरिवंशा। हरिवंशा है वृष्णि कुल का इतिहास, वृष्णि और अंधकास। इस चीज़ को ध्यान रखना, वृष्णि वो क्लैन है, यादव कुल का वो क्लैन है जिसमें नंद बाबा या उग्रसेन या भगवान कृष्ण जन्म लिए थे। तो वृष्णियों का जिक्र बार बार आएगा, हमारे टेक्स्टों में आएगा, हमारे जो कॉइन्स मिलते हैं उसमें आएगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं उनमें आएगा, और इवन आइकोनोग्राफी में भी आता है। अच्छा, दूसरी बात, हरिवंशा में है क्या? हरिवंशा में है वो चीज़ जो कृष्ण का बचपन है। कृष्ण का बचपन जो है वो हरिवंशा में है। और जितने भी ये लीलाएं भगवान कृष्ण की हम जानते हैं, बात करते हैं, वो कहाँ से आता है? वो आता है मेनली दो टेक्स्ट से, एक गर्ग संहिता और एक आपका ब्रह्म वैवर्त पुराण। जैसे कि मैंने ऋग्वेद का आपको बोला कि ऋग्वेद में सबसे पहले कृष्ण का आता है, उसमें जगन्नाथ का भी आता है, उसमें बाद में आता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे नरसिम्हा भगवान, अभी हाल ही में नरसिम्हा फिल्म आया है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अच्छा पसंद आया है। तो नरसिम्हा का जिक्र कब आता है? नरसिम्हा का जिक्र सिर्फ भगवत पुराण या विष्णु पुराण में नहीं आता है, उनसे कई युग पहले तात्रेय अरण्यका बोल के एक टेक्स्ट होता है, तात्रेय संहिता से तात्रेय अरण्यका होता है, ऋग्वेद का पार्ट है। तात्रेय अरण्यका में सबसे पहले नरसिम्हा भगवान का जिक्र मिलता है, which people don't know today. That's why I'm sharing. बाद में विष्णु पुराण और भगवतम में मिलता है इनका जिक्र एज वन ऑफ द मेन अवतार्स ऑफ श्री विष्णु। तो अब हरिवंश हो गया और आपका महाभारत हो गया। अब हरिवंश और महाभारत में के साथ आर्कियोलॉजी को कैसे जोड़ दिया जाए? आप बोल रहे थे ना कि इसका रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे में। तो अब हम चले जाते हैं 1980 का दशक में। 1980 का दशक में प्रोफेसर एस आर राव, प्रोफेसर एमेरिटस एस आर राव द्वारका का एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं। और द्वारका का एक्सकेवेशन के दौरान उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट जिक्र किया, डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस यूज़ किया था टू आइडेंटिफाई दी एक्सकेवेटिंग पॉइंट्स। कोई आइडिया है आपको? नहीं सर। ही कंसल्टेड महाभारत, महाभारत एंड आपका हरिवंशा। ओके। हरिवंशा का जो विष्णु पर्व है और महाभारत का सभा पर्व, आदि पर्व एंड आई थिंक शांति पर्व, इन तीनों पर्वों में द्वारका का रेफरेंस मिलता है। और जो प्रोफेसर राव का आफ्टर एक्सकेवेशन जो रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, उन्होंने अपने मेमोइर्स में भी लिखा है और रिपोर्ट में भी लिखा है, वो रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ा है। वो बोलते हैं कि सिर्फ कृष्णा का द्वारका वो टैगलाइन मिसिंग है, जो सिटी अंडर वाटर है उसमें वो मिसिंग है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकली जो उनको मिला समुंदर के नीचे और जो हरिवंशा में और महाभारत में द्वारका का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन किया गया है, वो हूबहू मैच किया है। कैसे हूबहू मैच किया है? जो द्वारका मतलब क्या है? द्वारका मीन्स द सिटी ऑफ वॉल्स, द्वारिका द सिटी ऑफ वॉल्स। तो जो रेमिनेंट्स मिला है अंडर वाटर मरीन आर्कियोलॉजी में, तो उसमें वो बड़े बड़े दीवार भी मिले हैं, दैट बाउंड्री वॉल्स फॉर विच द्वारका वाज फेमस। जो सिक्के मिले हैं वो भी एंट्री एग्जिट के दौर पे दिया जाता था, यूज़ किया जाता था एज अ पासपोर्ट की तरफ, पासपोर्ट की तरह उसको यूज़ किया जाता था, वो कॉइन्स भी मिला है। इस सिलसिले में आपको एक मैं बड़ा मज़ेदार एनेक्डोट बता रहा हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे।
जगन्नाथ मंदिर तो सब लोगों ने देखा है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है जिसको हम एक्चुअली नील चक्र बोलते हैं। नील चक्र में स्पाइक्स है ऐसे, राइट? ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। ये स्पाइक्स जो है, दीज आर नॉट स्पाइक्स एक्चुअली। दिस इज एन एनिमल विच इज कॉल्ड नवगुंजर। नवगुंजर जो है, नवगुंजर इज अ क्रिएशन जो हमें मिलता है उड़िया महाभारत, जो सरला दास ने लिखा था मिडिवल एरा में या भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। तब उसमें भगवान अर्जुन को दर्शन देते हैं 9 जानवरों का एक मिलित रूप के तौर पे, इसको बोलते हैं नवगुंजर। नव मीन्स 9 एंड गुंजर मीन्स एनिमल। और उड़ीसा का जो पट्टचित्र है, फेमस पट्टचित्र पेंटिंग्स, मुरल्स जो भी है, इन सब में नवगुंजर का एक आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। आपको, आप कोई भी उड़ीसा का थोड़ा इंटीरियर का गांव में जाइए, इवन पुरी में जाइए, कई सारे घरों का बाहर फसाड में आपको नवगुंजर पेंटेड मिलेगा। नाउ इंटरेस्टिंगली, the temple came up in the 12th century. This current structure, it came up in the 12th century. And जो उड़िया महाभारत है वो लिखा गया था 16वीं शताब्दी में, और भक्ति मूवमेंट के दौर के चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे। एंड लेकिन इसके संग संग एक हमारे पास सील मिलता है, हड़प्पन सील, जो द्वारका से भी मिला था वो सील, और लोथल से भी मिला था, जिसमें ये नवगुंजर का स्टैम्प है। मतलब आपका नवगुंजर का सील है, इट इज़ देयर इन द इंटरनेट ऑल्सो, जिसमें 9 एनिमल का वर्णन है, मिला हुआ है। तो मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट द कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स, जस्ट लुक एट द कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स राइट फ्रॉम 4000 और 5000 ईयर्स। अब कई लोग मैंने सुना है लड़ते रहते हैं महाभारत का डेटिंग लेके। There are certain group of scholars who date it between 1500 to 2000 BCE. Somebody says it is 3000 BCE, and somebody says it is, I will not take any names, somebody pushes it back to 5500 BCE. Now, if that is the case, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है स्कॉलर्स के बीच जो डेट का मान्यता है वो है 3000 BCE, 3000 to 3200 का BC, 200 साल के बीच में, जब ये महाभारत का कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था। और मज़ेदार चीज़ ये है जो लोगों को मालूम नहीं है, जो आप पूछ रहे थे ना कि मॉडर्न साइंस में कैसे होता है। आर्कियोलॉजिकली हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं आईहोल, आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका। ओके। इट्स अ वेरी फेमस साइट। आईहोल इंस्क्रिप्शन में जो वर्णन दिया गया है महाभारत का वॉर का डेटिंग, दैट एग्जैक्टली वर्क्स आउट टू बी 3102 BCE इन द आईहोल इंस्क्रिप्शन। विक्रम संवत में है, बट उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो 3102 BCE होता है। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो आर्यभट्ट ने किया था कैलकुलेशन। अच्छा। अब मेरा कथन यही है कि चाहे हमारे पास साइंस कितना भी एडवांस्ड हो जाए, आर्यभट्ट का लेवल का अभी तक हमारा रेडीनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर विष्णु स्तंभ बना था, वो किसने बनाया था? वो गुप्तास ने बनाया था, बाद में तोमर्स ने उसको डेवलप किया, बिफोर कुतुबुद्दीन ऐबक नेम्ड इट एज कुतुब मीनार। बट वो था विष्णु स्तंभ, एंड इट वाज एन ऑब्जर्वेटरी बिल्ट प्राइमरीली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और इसका पुष्टिकरण और भी होता है क्योंकि आप जब मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में जाएंगे या मेहरौली कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कुतुब कॉम्प्लेक्स में, मैं आपको किसी दिन ले जाऊंगा, वहाँ पे जो मंदिर टूटे हुए हैं, जो इसका आर्किटेक्चर है, आर्कियोलॉजी है, इट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी ऑफ अ चौसठ योगिनी पीठ। एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट नेम्स ऑफ दिल्ली इज योगिनीपुरा, जो पालम बाउली इंस्क्रिप्शन में मिलता है 1276 का। और वहाँ आज भी योगिनीपुरा में मेहरौली में योग माया का मंदिर है, जो मेन 64 योगिनी का मेन देवी है, महामाया का अवतार है। और दिल्ली में तो आपको पता ही होगा कि जो 5 मंदिर पांडवों ने बनाया था। और जहाँ तक भगवान कृष्ण का सवाल है, वो स्टेट्समैन भी रहे, डिप्लोमेट भी रहे, एक मास्टर
स्ट्रेटजिस्ट भी रहे, डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट, एंड एक इन्वायरमेंटलिस्ट रहे। आज हमारे पास उत्तराखंड में, हिमाचल में क्या हो रहा है, 2 साल पहले क्या हुआ था, 2013 में केदारनाथ में क्या हुआ था, सब मालूम है। लेकिन आप अगर महाभारत को स्टडी करेंगे, कृष्णा से बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट और कोई नहीं मिलेगा आपको भगवान कृष्णा से। आप जाइए ब्रज में, ब्रज सेक्टर में आप जाएंगे, 84 करोड़ ब्रज में आज भी जितना सौंदर्य है ब्रज का, जो अपील है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। यमुना है, गोवर्धन है, कितने सारे वन हैं। If you look at all our ancient texts, there are 36 forests that are there in the Braj Chaurasi coast. 36 forests, 12 major forests and 24 smaller forests, जिसको हम उपवन बोलते हैं। जो बड़े फॉरेस्ट है उसमें निधिवन हो गया, वृंदावन हो गया, आपका माहुली विलेज जो है, देन महावन हो गया, मधुवन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। और and all these are today geographically available even today. So if somebody says कि उस ज़माने का क्या है हमारे पास, भाई आपके पास यमुना मैया है, गोवर्धन है, वो सारे वन हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। If you go to Madhuban, it is there in Maholi village. If you go to Mahavan, it is there in Gokul and Mathura. And there even, the Mahavan name is also found in the Persian texts. जो 1757 में जो ऑनस्लॉट हुआ था वहाँ अहमद शाह अब्दाली का, उसमें द बैटल ऑफ महावन इज़ फेमस, जहाँ पे उन्होंने सूरजमल का फोर्सेस को हराया। सर इतनी जो डीप नॉलेज है, मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि क्योंकि इंडिया की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें मुग़ल इन्वेजन हुआ, फिर ब्रिटिशर्स का रहा, तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई। तो लोगों को डाउट आई थिंक इस चीज़ की वजह से भी आता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसरिप्रेजेंट भी हुई, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिमोलिशन। कुछ चीज़ें जो आइडियोलॉजिकल भी अटैक हुए उस चीज़ को मिटाने के लिए। और आपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट कोट किए जो अलग अलग रीजन के हैं, मे बी उड़ीसा में कहीं पर कुछ है, कुछ साउथ में भी कुछ चीज़ें हैं, कर्नाटक में कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग वर्जन ऑफ रामायण है, महाभारत है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रीजनल वर्जन्स भी है। रीजनल वर्जन्स भी हैं। और एक चीज़ जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया उसमें यह है कि राम जी की जो एंटायर जर्नी है फ्रॉम अयोध्या टू श्रीलंका, हर चीज़ जो डिपिक्टेड है, जो प्रेजेंटेड है लेट्स से रामायण में। आई एम श्योर मैनी पीपल हैव हर्ड अबाउट इट। नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू किया था। नमामि गंगे में एक्चुअली क्या हुआ, जितने भी कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई सरोवर हो, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे कोई ट्रेडिशनल कल्चर हो, सब कुछ उसमें कवर हुआ है। तो उसमें ऐसा भी एक जगह है बिहार में जहाँ घाटशिला के पास एक जगह है जहाँ पे तारका का वध हुआ था। ओके। वहाँ पे मंदिर भी है श्री राम का, वहाँ पे सीता मैया का चरण भी है। ठीक है, अब आप वापस इधर उनका आप बोल रहे थे द जर्नी, यू स्पोक ऑफ श्री राम्स जर्नी। आप सुन के हैरान होंगे कि उड़ीसा में, पुरी में, जगन्नाथपुरी शहर के अंदर और पुरी के बाहर कोणार्क के बाजू में 2 मंदिर है, शिव मंदिर। अब हम सबको मालूम है श्री राम वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, जहाँ भी जाते थे शिव मंदिर वो प्रतिष्ठा करते थे। तो ही सेट अप 2 शिवा टेम्पल्स देयर, जो पूरी शहर में है। उसका नाम है, लोग जाते नहीं हैं, लोग जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर टूट पड़ते हैं, और वहाँ जो मंदिर है शिव का, उसमें कोई जाता नहीं है, सिर्फ लोकल्स जाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा वो मंदिर इतना पावरफुल है, लोगों को जाकर दर्शन करना चाहिए। लोकनाथ महादेव। लोकनाथ नाम कैसे आया? लोकनाथ नाम ऐसे आया जब तीनों पहुंचे उधर, सबरपल्ली था उधर, द ट्राइब्स, राइट, द सबरा ट्राइब्स। सबरपल्ली था, वो जाके श्री राम हर दिन अर्चना करना होता था उनका शिव का। जब वहां पहुंचे, उनके पास तो कोई शिवलिंग था नहीं, तो उनको सबरों ने एक लौकी दिया। उस लौकी के आधार पर उन्होंने एक शिवलिंग बनाया, तो इसलिए उसका नाम पड़ा लौकीनाथ। अच्छा। लौकीनाथ से वो कालक्रम में लोकनाथ महादेव हो गया। और लोकनाथ, आप देखिए कल्चरल कनेक्टिविटी और लिंकेजेस देखिए। लोकनाथ महादेव जो है वो जगन्नाथ मंदिर का ट्रेजरी का रक्षा करता है, ही इज द कस्टोडियन। तो
रथ यात्रा के दौरान जितने भी सोने के जेवरात वगैरह निकलते हैं, लोकनाथ महादेव का पूजा होता है पहले, देन ही grants द परमिशन एंड देन दे टेक इट आउट एंड देन अगेन दे पुट इट बैक टू द ट्रेजरी, द मच फेम्ड ट्रेजरी जो अभी एएसआई ने रेनोवेट किया। और दूसरी बात, टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, स्कंद पुराण के हिसाब से देखेंगे, लोकनाथ महादेव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ भीमसेन, द मध्यम पांडव। Today in Puri or in Shri Kshetram, as we call it, or Nilachal Kshetram, if Jagannath is Krishna and Balda or Bharat is Baldev, then the Panchapandav is there. Jameshwar Mahadev is a manifestation of Yudhishthir. Bhimsen manifestation Loknath Mahadev. Kapileshwar Mahadev manifestation of Arjuna. ऐसे ऐसे सब लोग हैं। तो ये जो कल्चरल कनेक्टिविटी है, जो आप जर्नी का बात बोल रहे हैं, सिर्फ वो त्रेता से ख़त्म नहीं हो गया, वो अभी भी चल रहा है थ्रू आवर ट्रेडिशंस, थ्रू आवर कल्चर, थ्रू आवर टेक्स्ट्स, और इनका एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी हमें मिलता है। नाउ वन मे नॉट एक्सेप्ट द टेम्पल एज एन आर्कोलॉजिकल एविडेंस, फाइन, नो प्रॉब्लम, यू विल एक्सेप्ट द इंस्क्रिप्शंस, यू विल एक्सेप्ट द कॉइन्स। एक इंडो बैक्ट्रियन किंग था अगस्टोक्लस, उन्होंने पहली दफ़ा आई थिंक इन फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी BCE उन्होंने पंचमार्क कॉइन्स बनाए जिसमें कृष्ण और बलराम का डिपिक्शन मिलता है। ऐसे ही ब्रज में एक इंस्क्रिप्शन है, मोरा वॉल इंस्क्रिप्शन, वेल इंस्क्रिप्शन, नॉट वॉल, वेल इंस्क्रिप्शन, जो एक कुएं में मिला था खनन के दौरान। उसमें आपका पंच महावीर का जिक्र मिलता है। एक टेम्पल का पार्ट था वो, उनका एक खंबा मिलते जिसमें इंस्क्रिप्शन में खंबे में भी है और मोरा वेल इंस्क्रिप्शन में भी है, खंबे मिलते थे। अब मज़ेदार कहानी ये है, इसमें से एक जो ट्रेंड मेरा रिसर्च में मेरे को निकल के मिल रहा है, देयर वाज अ प्रैक्टिस वेयर पीपल विल क्रिएट अ स्टेप वेल, और स्टेप वेल के अंदर इंस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि किसने बनाया, क्यों बनाया, और किसको उत्सर्ग किया है उसको, इन मेमोरी ऑफ हुम। तो ये सब इंस्क्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट देता है। जैसे एक मैं आपको दूँ, दिल्ली का एक मैंने पालमबावली इंस्क्रिप्शन की आपको जिक्र किया था। दिल्ली का जो हिंदू हिस्ट्री है उसको, और एक इंस्क्रिप्शन अभी हाल ही में मैंने देखा लास्ट वीकेंड में, पुराना किला में रखा हुआ है, द सरबन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ब्लैक बसाल्ट स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है। उसको एक व्यवसायी ने बनाया था उसको, और वो इंस्क्रिप्शन मिला था आज की डेट में जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक है, लुटेंस दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक है, वहाँ एक गांव का स्टेपल से मिला था उसको वो इंस्क्रिप्शन। इट्स अगेन अनदर वेल इंस्क्रिप्शन। तो इसमें से एक आपको निकल के आ रहा है कि उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि दोआब या स्टेपवेल आप बनाइए और उसमें इंस्क्रिप्शन डाल दीजिए। एक वो ट्रेडिशन, एक वो पंथा वो निकल के आ रहा है। दूसरी बात, इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, शहाबुद्दीन का नाम मिलता है। शहाबुद्दीन जो हरियाणा को कैप्चर किया और उनके वासियों को कैप्चर किया बाय फोर्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। एंड ही स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली का और एक नाम दिल्ली का। एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू द तोमर्स, पर्टिकुलरली अनंगपाल तोमर्स, एंड उनके बारे में बोला गया है कि प्रजापालक थे ये लोग, बहुत प्रजापालक थे। एंड इट स्पीक्स ऑफ द छामानाज ऑल्सो, जो पृथ्वीराज चौहान के थे। सो दैट मेमोरी, और ये हो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इन्वेजन था दिल्ली का, उसका 150 साल बाद ये इंस्क्रिप्शन है, आई थिंक 1354। तो वो मेमोरी अभी तक है। तो अगर कोई बोलता है हिंदू हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है, नो सर, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। आवर टेक्स्ट आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ वाई आई कोटेड कि द्वारका का एक्सकेवेशन का आपको कोट किया। ऐसे ही जब डॉक्टर बीबी लाल ने हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया था, तब डॉक्टर बीबी लाल ने भी महाभारत को रेफ़र किया था, अग्नि पुराण को रेफ़र किया था, हरिवंश को रेफ़र किया था, स्कंद पुराण को रेफ़र किया था, जितने भी स्थल पुराण हैं जो उस एरिया के साथ संगठित है, और उन्हीं को रेफरेंस पॉइंट बना के उन्होंने माउंट्स के ऊपर खनन चालू किया। अ सिमिलर इंस्टेंस कैन बी फाउंड इन अ बेस्ट एग्जाम्पल इज
18 का जो राम मंदिर का वर्डिक्ट आई थिंक 2018 का था। तो 2018 का जो राम मंदिर का वर्डिक्ट है, हाउ डिड वी विन? वी वन बेसिस द स्कंद पुराण डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट वाज मेंशन्ड दैट यहाँ पे ये मंदिर है, उसका यहाँ से इतना कोस पे, इतना डायरेक्शन पे रामलाला का जन्मभूमि है, एंड इट एग्जैक्टली मैच्ड विद दैट फिजिकल, just like it matched in Dwarka, just like it matched in Hastinapur, it matched over here also. रामभद्राचार्य जी ने राइट आई थिंक वो और श्लोक बताया था। आप अगर काशी में भी वही है, और आप अगर एक चीज देखेंगे आर्कियोलॉजिकली, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया है कि जितना भी उन्होंने खनन किया है उन स्पॉट्स का, ऑन दो सेक्रेड साइट्स, जितना भी खनन किया है, चाहे गुजरात में हो, चाहे द्वारका में हो, चाहे सोमनाथ में हो, all these sites, or even Krishna Janmabhoomi, Katra Keshavdev, Katra Keshavdev, कि these places basis the archaeological findings in layers, जब हम वृंदावन जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, in layers, I will show it to you in layers, that हर layer एक period से जुड़ा हुआ है, and in every layer the relation it comes out is that this place, mark my words, this place is used or has been used only and only for religious purposes, which is a very big clue कि उसमें मंदिर ही था, सिर्फ मंदिर था। हर जो राजा वहां आया है एक नया मंदिर बनाया पुराने के ऊपर। Even today, the Jagannath Mandir, which stands today, a 12th century structure, it is built on an older temple. And Krishna and Arjun had visited. Because that time, Jagannath was not there, Nilamadhav was there. और इसका archaeological expansion जो मिलता है, महानदी वैली में there are surface finds and as well as archaeological finds जहाँ पे 3 तरह का माधव worship मिलता है, नीलमाधव, Lalit Madhav, Radha Madhav. You see, there is an archaeological expansion, there is a numismatic expansion, there is an epigraphic expansion to each and every theory that is being propagated in the Hindu Shastras. There is a continuity. वो हम जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, that's a different thing. But I am giving you very specific pointers. How people want to form their opinion, it is purely up to them. But there are definite concrete evidences of that continuity. सर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस की भी हम बात कर रहे हैं और कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और आपने बोला कि लोग बिलीव नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि लोग खुद थोड़ा सा पढ़ें अगर इस चीज़ को। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा आदित्य जी, आपको साइट विजिट भी करना ज़रूरी है। जब तक वो साइट विजिट हम लोग जाएंगे वृंदावन में शूट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साइट विजिट कितना ज़रूरी होता है थियोरेटिकल स्टडी से भी। जब आप आंखों के सामने वो स्ट्रक्चर को देखोगे, आंखों के सामने वो चीज़ देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। सर इसमें एक एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि एक इनहिबिशन जो लोगों की होती है ना अपनी हिस्ट्री जानने के बारे में, फिजिकल जैसे आउटरीच करना, जगहों पे जाना, वो ज़रूरी है, बट इतना वास्ट टेक्स्ट हैं कि लोगों ने महाभारत भी नहीं पढ़ी, गीता भी नहीं पढ़ी, स्कंद पुराण है, अलग अलग वेद हैं, पुराण्स हैं। तो आप थोड़ा सा एक ओवरआर्चिंग बताएंगे कि वेदास क्या सिग्निफाई करते हैं, पुराण्स क्या कैरी करते हैं, क्या ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में हैं या फिर ये रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं? तो ये जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं अगर कोई पढ़ना चाहे एटलीस्ट उसके लिए इन चीज़ों को कैसे देखे, कहाँ से स्टार्ट करे, कौन सी चीज़ किस पर्पस के लिए उसको पढ़ना चाहिए? देखिए, हमारे टेक्स्ट जो है दीज आर वेरी साइंटिफिक, इट्स जस्ट नॉट रिलीजियस और भक्ति एंड भक्ति, दे वेरी साइंटिफिक इन नेचर। हमारे and it is a Vedantic way of life, which even Swami Vivekananda taught us. And he is the classic exponent of Vedantic philosophy, which gives you a very practical approach of life. वो क्या बोलते हैं? Build your strength, build your body, be practical, be logic, study करिए, काम करिए, हार्ड वर्क करिए। गीता क्या कुछ अलग बोलती है? नहीं।
इट स्पीक्स ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग, पुरुषोत्तम। ऋग्वेद भी पुरुषोत्तम बोलता है। अब मैं आपको एक कनेक्टिविटी बताता हूँ हमारा टेक्स्ट में कैसी है। ये मैं कई जगह बोलता हूँ क्योंकि लोगों तक ये पहुंचना जरूरी है। ऋग्वेद में अलग अलग सूक्तास है। देवी सूक्ता है, पुरुष सूक्ता है। देवी सूक्ता हम दुर्गा पूजा में यूज करते हैं, आज भी उसको यूज किया जाता है। पुरुष सूक्ता जो है, आपने शादी किया, मैंने शादी किया, अग्नि साक्षी करके, उसमें जो मंत्र है आपको कहाँ से आया है, आपको मालूम है? इट इज पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद। Sukta means सूक्ता मीन्स अ चैप्टर, यू कैन से इन अ Okay. मोस्ट सिंपलिस्टिक टर्म। okay. वो ऋग्वेद से आया है। आपने जो मंत्र उच्चारण किए हैं शादी के टाइम पे, मैंने जो किया है, वो ऋग्वेद से आया है। दुर्गा पूजा में जो देवी का पूजा होता है, उसमें 2 टेक्स्ट यूज होता है। देवी महात्म्य जो मार्कंडे पुराण से आता है, 700 श्लोक्स का, और जिसको हम चंडी भी बोलते हैं, और दूसरा आता है देवी सूक्ता से, ऋग्वेद से। अब पुरुष सूक्ता में क्या बोलते हैं? पुरुष सूक्ता में बोलते हैं कि इट स्पीक्स ऑफ पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम। श्री पुरुषोत्तम कौन है? द आदि पुरुष, who pervades everybody, which pervades every manifestation in this universe and in this galaxy. That is why Vivekananda says, everywhere am I. I am the universe, I am the galaxy, everywhere am I am he, I am he, I am he. That's how it gets translated. और इसी चीज का रिपीटेशन होता है भगवत गीता में, और इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण पार्थ को बोलते हैं कि मैंने ये नॉलेज पहले सूर्यपुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु के बाद वो खो गया, आज मैं दोबारा तुमको बता रहा हूँ। तो वो क्या बोलते हैं? सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वथे श्रुतिमान लोके सर्वमावृते तिष्ठति। तो इसका मतलब क्या है? दैट आई एम एवरीवेयर, this universe, these trees, sarovars, mountains, everywhere are my eyes, ears, hands, legs, everywhere. I am the supreme being, the Adi Purush. और पुरुष सूक्ता में भी वही बोलते हैं। तो आप कनेक्टिविटी देखिए बिटवीन आवर टेक्स्ट्स, यू हैव टू स्टडी इट अ बिट। और छांदोग्य उपनिषद में भी इसी चीज का जिक्र होता है, देवकी पुत्र कृष्ण। और महाभारत में भी इसी चीज का दोबारा प्रिपोनेशन होता है। एंड टुडे इफ वी लुक एट जयदेव गोस्वामी's Gita Govinda, which is a very important literary text which people do not understand, especially if you are trying to understand Krishna, where he brings in the character of Radha. Radha is not found in Mahabharata or Harivansha. It is only the Gopikas. Radha's mention is only there in Brahma Vaivarta Puran. But Radha as a character comes in a very big way in the Indian philosophy through Gita Govind, Jayadev Goswami's Gita Govind in 12th century. तो वहां पे भी वो कृष्ण का जो वर्णन देते हैं, many of that वर्णन on his leelas, on his activities are connected to Vishnu Puran, are connected to Harivamsha, are connected to Srimad Bhagavatam, and it is connected to महाभारत। वो क्या बोलते हैं? केशव धृतो नरहरि रूपो जय जगदीश हरे। आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल श्लोकास टू स्पेसिफाई ईच ऑफ द अवतार्स। केशव धृतो नरहरि रूपो जय जगदीश हरे। नरहरि इज हु? नरसिम्हा। केशव धृतो कुर्म शरीर जय जगदीश हरे, द कुर्म अवतार। केशव धृतो कल की स्वरूप जय जगदीश हरे, कल की। और इसमें ये भी बोलते हैं ना, people will question me more lot. Jayadev Goswami, in that slok where he defines Kalki, he also speaks about Mleccha Damana. Kalki will appear from Mleccha Damana. Meaning? आप गूगल करिए म्लेच्छ क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सही है, तो सस्पेंस छूट जाएगा। बिल्कुल, ये सबको गूगल करना चाहिए। हु इज म्लेच्छ, हु इज डिफाइंड एज अ म्लेच्छ, हु इज म्लेच्छ एंड हु इज यवन।
यवन का जो रेफरेंस है वो महाभारत में भी मिलता है। महाभारत का युद्ध के दौरान यवन सेना आए थे पास्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। तो ये लोगों को गूगल करना पड़ेगा, मैं तो नहीं बताऊंगा, फिर आपका एपिसोड ये हो जाए, सेंसर हो जाएगा। नहीं, अच्छा है सर, क्योंकि आई थिंक अगर लोग क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी थोड़ा रिसर्च करते हैं तो हमारा कुछ पर्पस है R&D कि तो उनको भी करना पड़ेगा, करना सारा चाहिए। मैं ही बता दूंगा तो कैसे होगा। और सर अगेन थोड़ा सा कृष्णा का ही आपने बोला कि मल्टीपल रोल्स उन्होंने प्ले किए हैं, हम्म और आदि पुरुष या फिर पुरुषोत्तम कृष्ण जी को भी बोला ही जाता है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। जगन्नाथ नेम केम इन द 14th century. Prior to that, it was always Purushottam. Purushottam, Nila Madhav, Madhav, you know, it was all. That is why it is called Purushottam Kshetra. It is so Jagannath is a Rigvedic god. He is from Rigveda or even earlier. जो सर कृष्ण जी को समझने के लिए कौन कौन सा गीता के अलावा हमें क्या पढ़ना चाहिए? You have to read Harivansha. You have to read Mahabharata. Those are the basic texts. You will have to read Garg Samhita. You will have to read Brahma Vaivarta Puran. You will have to read Skanda Puran. ये 5 मेन, एंड विष्णु पुराण ऑफ कोर्स, ये 6 है। 18 महापुराण हैं हमारे और 24 उपपुराण हैं। तो 18 महापुराण में से जो विष्णु से रिलेटेड है वो 6 है, जो देवी से रिलेटेड है वो 6 है, भगवान शंकर से जो रिलेटेड है वो 6 है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों में डिवाइडेड है हमारे महापुराण। इन तीनों का सेगमेंट है। जो सात्विक है वो विष्णु से जुड़ा हुआ है। कुर्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, आपका कल की पुराण, ये सब। जैसे शिवा के साथ जुड़ा हुआ है शिव पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडे पुराण। जो देवी के साथ जुड़ा हुआ है वो देवी पुराण, ऐसे करके। बट विष्णु पुराण का एक अलग सिग्निफिकेंस है। अमॉन्ग्स्ट ऑल दीज महापुराण्स, जो जो हर एक पैरामीटर बहुत अच्छे से महापुराण होने के लिए जो चाहिए, हर एक पैरामीटर जो अच्छे से पूरा करता है वो विष्णु पुराण है। हालांकि श्रीमद् भागवतम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवत महापुराण, बट जो पैरामीटर्स महापुराण का सेटिस्फाई करता है वो है विष्णु पुराण। सर ये कृष्ण जी के टाइम से पहले के हैं या बाद में? मतलब कृष्ण जी का अगर उसमें जिक्र है तो मतलब वो कृष्ण जी के टाइम के बाद के हैं? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ कृष्ण जी के पर्सपेक्टिव पे नहीं है, हमारे पुराण के पर्सपेक्टिव में है। और लोग कई बार बोलते हैं ओ दिस वाज रिटन इन 2nd century, ओ दिस वाज डॉक्यूमेंटेड इन 14th century। अरे भाई साहब, भारतीय सभ्यता जो है वो गुरु शिष्य परंपरा बेस्ड है, वो स्मृति और श्रुति बेस्ड है। तो हमारे जितने भी पुराण से, यस दे माइट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द 7th century, लाइक आपका कालिका पुराण, विच इज़ वन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर देवी पूजा और महाकाली पूजा और इवन फॉर तांत्रिक उपासना। कालिका पुराण, इट वॉज डॉक्यूमेंटेड बिटवीन 7th and 11th century। बट उसके जो श्लोकास है, दे हैव बीन कमिंग डाउन टू अस थ्रू स्मृति एंड श्रुति, थ्रू द गुरु शिष्य परंपरा। इट ओनली गॉट स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग दिस थिंग। और इसका रिफ्लेक्शन आप कोई भी मंदिर में जाइए, खास करके साउथ के टेम्पल्स में, वहाँ जो वेद का पाठ करते हैं बच्चे टू मेमोराइज, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? इट हैज कम फ्रॉम दैट परंपरा यार। It is not something somebody invented here. If you look at the British reports, Macaulay, when he toured India, he was devastated to find that in spite of so much of Islamic onslaught, how has our civilization survived? Whereas within 50 to 70 years of Islamic invasions, the Scythians were wiped out, the Byzantine Empire was wiped out, the Egyptians were wiped out, the Sumerians were wiped out. Only here आके वो लोग रुक गए। और कैलिफेट को समझ में नहीं आता था कि क्यों हम लोग नहीं तोड़ पा रहे इनको, वो अलग बात है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर वाज अ बेसिस, देयर वाज अ फॉर्मेशन। और इन सब का जो लोग आज समझ नहीं पाते, इसका श्रेय जाता है जगत गुरु आदि शंकराचार्य को। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब वो किलड़ी से निकल के श्रृंगेरी में पहला मठ बनाए, उनका पढ़ाई के बाद श्रृंगेरी से वो सबसे पहले आए जगन्नाथपुरी में, जहाँ पे वो गोवर्धन पीठ बनाए। फिर वो गए प्रयागराज में,
फिर वो गए अपना द्वारका, बद्रिकाश्रम, इन सब जगहों पे 4 मठ बनाए 4 कोने में। और कृष्ण लीला इनसे जुड़ा हुआ है। जगन्नाथपुरी में वो खाना खाते हैं, बद्रिकाश्रम में वो सोते हैं, द्वारका में वो श्रृंगार करते हैं, रामेश्वरम में वो नहाते हैं। तो जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने क्या बनाया है, मैं सिर्फ आपको एक नुस्खा बोलूंगा उसका। जगत गुरु आदि शंकराचार्य when he was touring India and resurrecting each of the tirthas, even Kurukshetra was resurrected by him, Badrikashram was resurrected by him, Kashi was resurrected by him, प्रयागराज वॉज का रिसेक्टेड, एंड उन्होंने हर मठ का एक दायरा बना दिया। जैसे गोवर्धन पीठ हो गया पुरी का, उसका एक कंट्रोलिंग एरिया है, प्रयागराज उसके अंदर आता है। जो प्रयागराज का महाकुंभ है हुआ इस बार दिस ईयर, वो गोवर्धन पीठ का जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है। तो when he was touring this, what he understood that mere propagating these Vedas and scriptures will not help, because common लोगों में भक्ति जगाने के लिए, ताकि वो अपना धर्म की तरफ खींचा रहे, एकदम उनका जहन में बैठ जाए, भक्ति का उपासना करवाना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? वो भजन के थ्रू करेंगे। और वो भजन करवाने के लिए उन्होंने सारे अष्टकम्स लिखे, जितने भी अष्टकम्स है वो उन्होंने लिखे। जगन्नाथ अष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत पॉपुलर किया। अष्टकम का सेंस क्या हुआ सर? जगन्नाथ, हर एक डीटी को समर्पित करके उनका वंदना, दैट इज अष्टकम बेसिकली, इन अ वेरी कॉमन मैन्स लैंग्वेज आई एम सेइंग। तो जगन्नाथ महाप्रभु का वंदना करके जो अष्टकम है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, दिस इज written by Adi Shankar and popularized by श्री चैतन्य महाप्रभु। सिमिलरली आपका महिषासुर मर्दिनी, आईगिरी नंदिनी जो हम सुनते हैं इतने अच्छे से, खास करके नवरात्रि के टाइम पे, आईगिरी नंदिनी उसका एक्चुअल नाम है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी वाज अगेन बाय जगत गुरु आदि शंकराचार्य। गोविंदाष्टकम, दामोदर अष्टकम जो खास करके दामोदर महीने में या कार्तिक पूर्णिमा में भजन किया जाता है, ये सब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाया था। तो वहाँ से वो, बिकॉज ही कुड फोरसी द इस्लामिक थ्रेट टू इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जैसे काल्की अवतार के बारे में आने से पहले लिखा हुआ है, ऐसे कृष्ण जी या किसी के बारे में भी आने से पहले पुराणों में लिखा गया था क्या, कि कृष्ण जी आने वाले हैं, ये वाला नेक्स्ट अवतार ऐसे होंगे? इसका हमें जिक्र खुद भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, कि मैंने ये ज्ञान मनुपुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, फिर वो खो गया। तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में भी इसका जिक्र मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। और भगवत गीता है क्या? भगवत गीता है हमारे पूरा वैदिक कॉर्पस जो है, चारों वेद और उपनिषद का जो टीचिंग्स है, दैट हैज़ ऑल कम टुगेदर इन भगवत गीता। यही तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर आपने विवेकानंद जी का जिक्र किया, आई एम ऑल्सो वेरी टच्ड एंड इंस्पायर्ड बाई हिम। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी आई थिंक 18 साल बेलूर मठ में बिताए हैं। तो हिज फियोलॉजी, इन फैक्ट यू हैव टच्ड अपॉन अ वेरी गुड पॉइंट। नरेंद्र मोदी is the only Prime Minister of India who is living the principles of Swami Vivekananda. How? Women empowerment, education, sanitation, health, medicine, agriculture, protecting the farmers. He is the person who is living that ideology of Vivekananda. And why? बिकॉज, एंड ऑफ कोर्स डिफेंस, सशक्त बनाओ अपने आप को, फुटबॉल खेलो, स्टेमिना बढ़ाओ, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। अब डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हमने कैसे पीटा पाकिस्तान को और चाइना को। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, शक्ति से ही शांति का रास्ता निकलता है, दिया ना। वो किसका वाणी है? स्वामी विवेकानंद का वाणी है। शक्ति से ही शांति का रास्ता निकलेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्वामी विवेकानंद। लेट मी टेल यू अ वेरी क्विक एग्जांपल। इन 1897 जब वो शिकागो से वापस आते हैं, तो वो चेन्नई में सबसे पहला कन्वेंशन अपना
रखते हैं मीटिंग। 1897 के वो सभा में वो क्लैरियन कॉल देते हैं पूरा समग्र भारतवासी को। व्हाट डज ही से? दैट लेट देयर बी नो रिलीजियन फॉर द नेक्स्ट 50 years। ना हिंदू, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना सिख, ना जैन। हर हिंदुस्तानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म होगा, एक ही धर्म होगा, वो है पूर्ण स्वराज। 1897 से 1947 कितना होता है? 50 years, और उन्होंने स्पीच में क्या बोला? next 50 years. You have your answer. Why is that man Vivekananda? He is regarded as an incarnation of Shiva, Sadashiva or Paramasiva. That is why. He is the father of India's armed revolution. कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स ने ये बताए हैं कि it started in Marathas, it started in Maharashtra by Tilak and all that. Yeah, it is right. I'm not debating that. But where did Tilak get his theology from? It got it from Vivekananda. The Chapekar brothers, when they murdered this thing, the British officers, where did they got the idea of armed revolution from? It was through the words of Vivekananda. Strength, strength and strength. शक्ति, शक्ति, शक्ति. शक्ति से ही मुक्ति है. शक्तिवाद. आज भारत का युवा को दोबारा विवेकानंद का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. विवेकानंद जी पे इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में हम एक अलग से एपिसोड करें बिल्कुल समझने करें. के लिए. बिल्कुल, वो करना ज़रूरी है. वो करना ज़रूरी है. Because the armed struggle of Bharat by the revolutionaries was the brainchild of Vivekananda. Was the brainchild of Vivekananda. There is no doubt about that. If you study history as a researcher, I am studying that part and I can tell you, closing my eyes, he is the father of Indian armed revolution. वो शिवा अवतार ही लिया है. वो कृष्ण ने अवतार ही लिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. वो अधर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था. 39 years and look at the work he did. Subhash Bose, he worked for actually 10 years. बाकी तो पूरा जेल में चला गया उनका. 10 साल में क्या करके निकल गए. अभी आपका स्टूडियो में आप आने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था बैठ के. मेरे परम मित्र अनुज धर जी ने पोस्ट किया है. 1946 में जब आईएनए का ट्रायल्स चल रहा था बॉम्बे में, गणपति उत्सव में गणपति का जो चेहरा है वो सुभाष बोस का चेहरा बना दिया. सुभाष बोस का वो आर्मी का कैप एंड आईएनए का ड्रेस और बिल्कुल वैसा ही गेटअप गणपति का. आप सोचिए उस जमाने में कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा कि आईएनए ट्रायल्स का और आईएनए का. एक और बाघाजतीन को हम स्टडी करेंगे तो आप ये कंक्लूजन पे आएंगे दैट हैड बाघाजतीन बीन सक्सेसफुल देन इंडिया वुड हैव बीन फ्रेड फ्रॉम द ब्रिटिश क्लचेस इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. बाघाजतीन, जतींद्रनाथ मुखर्जी. ओके. द बैटल ऑफ बुरीबलम, आप गूगल करना, बैटल ऑफ बुरीबलम. सर आई थिंक एक और एपिसोड का हमारा जो प्रेमाइस है वो यही होगा कि सुभाष चंद्र बोस की, जैसे आपने बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं. और आई थिंक जो उनका अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी अनसेड भी है. तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो किसी चीज़ को फॉलो करते थे, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका जो विचार जिस तरह से उनके थे, उस सब चीज़ों पे भी आई थिंक एक अलग डिस्कशन का बिल्कुल ज़रूरी है. बिकॉज देखिए
सुभाष बोस बोलिए, बाघा जतीन बोलिए, बिपिन चंद्रपाल बोलिए, बाल गंगाधर तिलक बोलिए, वीर सावरकर बोलिए, ये सब लोग वेर अ परफेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ कर्म योगा. They lived their life on Vedantic philosophy. They lived it. They did not practice it. They lived it. They showed it to the world that this is how you do it. हम कृष्ण से नहीं इंडियन रेवोल्यूशन में आ गए. नहीं, ठीक है सर, आई थिंक सब चीज़ें लिंक्ड हैं, क्योंकि एक तो हो गया कि हिस्ट्री को रिसर्च करने का, उसको जानने की चीज़, और एक है कि आज के टाइम्स में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और पढ़ने का हिस्ट्री से सीख लेना पड़ेगा. पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ बेटर कर पाएँ. राइट. तो आई थिंक ये सब चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस तो ज़रूर करेंगे कभी. We will have a series now to shoot. सो लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फिगर्स आर देयर हिस्टोरिकली, जिनकी लाइफ को हमें समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना, जो चीज़ें आज पॉसिबल हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, और आई थिंक कंट्रीब्यूशन के लिए भी, Absolutely. वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. जो कृष्ण जी के बारे में जैसे हमने बात की है, हमारा एपिसोड का स्टार्टिंग था, तो उनकी लाइफ से भी क्या स्वामी विवेकानंद या बाकी लोग इंस्पायर हुए हैं? कृष्ण जी ने कैसे उनकी लाइफ को Absolutely. इन्फ्लुएंस किया है? Absolutely. स्वामी विवेकानंद ने कृष्ण जी से बिल्कुल इंस्पायर हुए. एंड उन्होंने उनका जो हर एक फैक्टर था, एज अ स्टेट्समैन, एज अ डिप्लोमेट, एज अ स्ट्रेटिजिस्ट, एज अ जिसको हम कूटनीति बोलते हैं, वो सारा उन्होंने अपनाया. लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ जो अपनाया, जो मेरे हिसाब से है, जो उनका भक्ति एस्पेक्ट है. The aspect of selfless love, the aspect of निष्काम कर्म, जो गीता में बार बार बोला गया है, वो उन्होंने, बल्कि दे लिव्ड इट एज आई सेड. कैसे? जब कलकत्ता में ब्यूबॉनिक प्लेग हुआ 1897 1898, कॉलेरा का एपिडेमिक्स हुआ, तब उन्होंने सेवा किया लोगों का, अपना अपना खुद का सेफ्टी सोच के. क्या आज के ज़माने में हम कर पाएंगे? इम्पॉसिबल. जो कोविड टाइम्स थे, कोविड टाइम्स में रामकृष्ण मिशन के जो मॉन्क्स थे, जो विवेकानंद का आइडियोलॉजी पे चलते हैं आज की डेट में, उन्होंने जो सेवा किया, क्या आप और मैं उसके बारे में सोच सकते हैं? हम घबराते हैं, हम तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे. तो दे लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ. एक्चुअली दे लिव्ड अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ, जो आज के ज़माने में, आज का कंज्यूमरिज्म के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे. इसीलिए ऋषि अरबिंदो ने 1938 में बोल दिया था कि भारत स्वराज तो मिल जाएगा, भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, लेकिन उनका जो विचार है, वो विचार यूरोपियन कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहा है. और देखिए मैकॉले एजुकेशन ने क्या किया है, वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म ने हमारा क्या हालत किया है. एंड ऋषि अरबिंदो हैड प्रेडिक्टेड इट इन 1938. हालांकि हमारे पास एपिग्राफिक एविडेंसेस भी है, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, हर चीज़ है, लेकिन पिछले 10 साल में जो जागरूकता हुआ है, वो उससे पहले कहाँ था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स पुट आवर हैंड ऑन आवर हार्ट एंड लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट. जो जागरूकता पिछले 10 साल में आया है, वो हमारे पास नहीं था. हाँ, हुआ था थोड़ा बहुत 1985 में, जब रामानंद सागर का रामायण बना, जब बी आर चोपड़ा का महाभारत बना, फिर विष्णु पुराण बना, वहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ था. लेकिन विष्णु पुराण भी लोगों ने देखा नहीं, इसलिए शट डाउन हो गया कुछ दिन के बाद, कुछ एपिसोड्स के बाद. बट विष्णु पुराण, पीपल शुड सी बी आर चोपड़ाज विष्णु पुराण, बिकॉज ऑथेंटिकली इट्स वेरी ऑथेंटिक. एक्चुअली मैंने खुद देखा हुआ है, इट्स वेरी ऑथेंटिक. बी आर चोपड़ा का महाभारत में काफ़ी कुछ डिस्टॉर्शंस है फ्रॉम द ओरिजिनल महाभारत, बट विष्णु पुराण वॉज वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑथेंटिक. जैसे रामानंद सागर का कृष्णा सीरियल बना था, वो भी कम लोगों ने देखा था. वो अगर कोई देखे, वहाँ पे द्वारका का बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल कवरेज हुआ है, पर्टिकुलरली ऑन द्वारका. द्वारिकाधीश एज द्वारिकाधीश काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियल हुआ है. एंड जो हमारे टेक्स्ट्स है, जहाँ पे कई दफ़ा मैं देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, राइटिंग्स देखता हूँ, कृष्णा ने इस उम्र में अक्रूर के साथ मथुरा गए थे, इस उम्र में इन्होंने इन मारा था, ये इन्होंने किया था. ब्रजभूमि पे आप जाएंगे तो वहाँ का गोसाई जो है बोलेंगे कृष्ण भगवान 4 साल की उम्र में यहाँ पे ये लीला किया था, वो साल का उम्र में ये लीला किया था. बट वेयर डज दिस उम्र
or age comes from. Nobody knows that. If you ask them, even they will not be able to tell you. It comes from Rup Goswami's Mathura Mahatva. That is the only text which gives you the age of Sri Krishna. Rup Goswami is Mathura Mahatma. And Rup Goswami कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु के the key 6 disciples है who actually contributed to the resurrection of ब्रजभूमि that we see today. आज का जो ब्रजभूमि है, इतने करोड़ों लोग जाते हैं होली के टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम पे, लठमार होली हो रहा है, फूलों का होली हो रहा है, लड्डू होली हो रहा है. ये सब कहाँ से आया? ये सब खो गया था. ये सब चैतन्य महाप्रभु ने बनाया. चैतन्य, दैट इज़ वाई इट इज़ हिस्टोरिकली, आप कृष्ण भगवान को स्टडी करने की बात बोल रहे थे, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडिंग कृष्णा इज ऑल्सो टू रिसर्च ऑन द भक्ति मूवमेंट. जो कृष्ण भगवान का इस्कॉन इतना प्रोपोगेट करता है. संकीर्तन, संकीर्तन किसने लाए? हु इज द इन्वेंटर ऑफ संकीर्तन? एंड संकीर्तन शुड नॉट बी ओनली सीन एज अ रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट of spreading bhakti. It had a political impact as well. It was propagated by Chaitanya Mahaprabhu also to fight back against the Muslim rulers of Bengal, against the Hussain Shahi rule, because Hindus were severely subjugated that time. चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस दोनों का जो अवतारण हुआ, दोनों महापुरुष थे, वे ऑल होली अवतार्स. ये दोनों जो टाइमलाइन में आए, बोथ वर द टाइम्स व्हेन हिंदू धर्म वाज अंडर सिवियर प्रेशर. इवन आदि शंकराचार्य ऑल्सो. व्हेन आदि शंकराचार्य अपीयर्ड, इंडिया वाज सीन 1200 years of peak Vajrayana Buddhism, Tantric Buddhism, and it was khatarnak. Even this Tantric Buddhist tried to kill Adi Shankar himself. 2 बार बचाए. नरसिम्हा भगवान ने बचाया था आदि शंकर जी. That's a different episode. बुद्धिज्म का ये एस्पेक्ट तो सर हमने कभी नहीं उसका बुद्धिज्म, वज्रायना बुद्धिज्म इज डेंजरस. इट्स डेंजरस. वो लोग हमें बोलते हैं कापलिक्स को नरबली देते, वो लोग कम करते थे. वज्रायना बुद्धिज्म व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, व्हेन आदि शंकर केम, इट वाज टेरिफिक. It was terrific. Even today, if you go to Nepal and look at the altar of Bhairav, क्या खतरनाक है. दैट इज अ बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन. हम लोग भी, हिंदू भी पूजा करते हैं, बट इट इज अ बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन. देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म और वज्रायना बुद्धिज्म विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द तांत्रिक हिंदुइज्म. द 64 योगिनी, 64 योगिनी कला जो है, या 64 योगिनी जो हम पूजते हैं, और द टेम्पल्स आर देयर इन मोरेना, इन हीरापुर, or in Ranipur Jhariyal. You know, the concept of 64 Yogini is also a part of Buddhism. The Buddhists also come to those sites, particularly the Tantric Buddhists. They also practice Chamunda. If you look at the description of Chamunda in Chandi, दुर्गा पूजा के टाइम पे जब वो उनको इन्वोक किया जाता है बिटवीन अष्टमी एंड नवमी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द वेरी पावरफुल पॉइंट. वहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए. इट कैन बी फेटल. इट इज दैट डेंजरस. देवी आराधना में अगर उस टाइम पे चामुंडा को जब आह्वान कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपका गलती हो गया तो भाई साहब आपको छाती चीड़ के खून देना पड़ता है. इट इज दैट डेंजरस. इसलिए आई डोंट टॉक अबाउट तंत्रा ओपनली. आई डोंट प्रोपोगेट तंत्र. तंत्र इज नॉट फॉर एवरीबडी. These days I see so many podcasts on tantra, people coming and telling something about tantra so easily, but tantra is not for everybody. Tantra, if not followed, can give you catastrophic results. It can take your life also. A normal common householder should stay away from tantra, I would say. शुद्ध भक्ति करो ना, शुद्ध भक्ति करो. मंदिर जाओ, दर्शन करो प्रभु का, माता का दर्शन करो, शिवलिंग का दर्शन करो, अभिषेक करो. ऑल दैट इज फाइन. यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स वॉट एवर यू आर लुकिंग एट. अगर देव कृपा हुआ, भगवत कृपा हुआ, आपका हो जाएगा. Tantra is a different sect. As a householder, you want to control somebody. Why do you want that? History has it
जब 64 योगिनी का प्रतिष्ठा हुआ था, 64 योगिनीज वर वर्शिप बिफोर द किंग्स यूज्ड टू गो टू वॉर, to have the yogini vidyas with them, the yogini strength with them, to have these manifest these deities and put them at their service to win the wars. And that is why even in Delhi also the Tomars had, उन्होंने सुला दिया था योगिनीस को, तोमर्स ने. योगिनीस शुड नॉट बी, यू नो, उनको जगाना नहीं चाहिए, खतरनाक रिजल्ट्स होता है उसका. सर ये जो साइंस है या विद्या है, ये मॉडर्न टाइम्स में भी यूज़ की जा सकती है क्या अगेंस्ट Absolutely. Oh, कंट्रीज? it is beyond all ages and times. It is beyond all ages and times. इफ़ वी गेट ऑन अ व- वॉर विद अ कंट्री, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है आज की डेट में हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप उसको फॉलो नहीं करता? पूजा नहीं होता है मंदिरों में जब युद्ध होता है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हर मंदिर में पूजा हो रहा था. क्यों? इवन दस, आपने जगन्नाथ मंदिर का इतना सवाल किया, जगन्नाथ मंदिर में भी काफ़ी सारा रीति नीति जो है वो तांत्रिक है, जो रात के शाम के टाइम होता है. ही इज अ तांत्रिक डीटी ऑल्सो. टुडे जगन्नाथ्स मैनिफेस्टेशन, हमने तो सिर्फ कृष्णा वाला मैनिफेस्टेशन जो वैष्णवों का है वो डिस्कस किया. हमने तो जो देवी का है, जो शक्ति शक्त का है, शैव का है, उसका बारे में डिस्कस ही नहीं किया. जो बुद्धिज्म का है उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया. ही इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल देम ऑल्सो. जो शाक्त है वो उसमें भैरव को देखते हैं जगन्नाथ में. जो शैव है जो उसमें सदाशिव को देखते हैं. बलराम इज उग्रतारा इन द शाक्त ट्रेडिशंस. इन कृष्ण ही इज बलराम और बलदाव और बड़ो ठाकुरो. इन शाक्त ही इज उग्रतारा. जगन्नाथ इज दक्षिणा काली. जो जैन है वो ऋषभ तीर्थंकर को देखते हैं एज जगन्नाथ. जो बुद्धा है, बुद्धा considers the Buddhist considers Jagannath's Brahmavastu as a Buddha's tooth relic. The Sabaras see him as Vriksha Devta Kitung, like a totem. He's like a totem. The tribal gods are totems, right? So it is like that. सर एक नॉर्मल पर्सन जो कि जिसका पर्पस आई थिंक हायर जो पर्पस है वो स्पिरिचुअलिटी में मे बी एनलाइटनमेंट हो या फिर इस चीज़ के लिए, उनका तंत्रा की तरफ झुकाव किस लिए है? क्या वो प्रोसेस को फास्टन अप कर देता है? आपने बोला एक शुद्ध भक्ति के मार्ग पर जाइए, लोग क्यों उस मार्ग से हट के जाते हैं? उनको तेज़ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और क्या मिलते हैं? तेज रिजल्ट्स भी चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है, अर्थ चाहिए होता है, वो सब चाहिए होता है. इसीलिए वो जाते हैं. इसीलिए वो जाते हैं. आई थिंक सर बहुत सारा मटेरियल हमने जितना डिस्कस किया है वो एक प्रेमाइस है. हर आई थिंक जो आपने डिस्कशन किया है वो एक पहले तो मुझे रिसर्च करना है और फिर आपसे बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं. बट बहुत बहुत मज़ा आया एपिसोड में आपसे बात करके. और अगेन इट्स अ डोर टू मैनी मोर कॉन्वर्सेशंस, Yes, क्योंकि हर absolutely. चीज़ में डेप्थ में आज हमने एक ओवर आर्चिंग व्यू पे बात करने की कोशिश की. हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया और जैसे आपने बोला कि I have not even touched, I did not even touch upon the Sangam literature of the Sangam era. लोग संगम एरा को भूल रहे हैं, बट वी शुड डिस्कस अबाउट संगम लिटरेचर बिकॉज संगम लिटरेचर डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द वेदांतिक फिलोसफी एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द भगवद गीता. भगवद गीता में जो हिंदू धर्म का 4 पिलर्स है, धर्म अर्थ मोक्ष का अर्थ काम, धर्म अर्थ मोक्ष काम, तो दैट इज ऑल्सो प्रिपाउंडेड बाय द संगम लिटरेचर ऑल्सो. एंड वी, संगम लिटरेचर क्या है सर? संगम लिटरेचर इज जो तमिलनाडु का लिटरेरी एरा था, अर्ली लिटरेरी एरा, द ग्लोरियस एरा, गोल्डन पीरियड of literature, that is called the Sangam literature era. 3000 BC, as good as the Mahabharata times. You can say it is 4000 years old, 3000 to 4000 years old. Or Sangam literature is divided into 3 or 4 stages, if I correctly remember. सर डेफिनेटली आई थिंक अगेन क्योंकि आपकी इतनी रिसर्च है इतने वास्ट टॉपिक्स पे, तो अ, बहुत अच्छा होगा कि हम हर चीज़ की डेप्थ में जाके बात करें. एक एपिसोड कृष्णा पे करें, एक स्वामी विवेकानंद पे करें, रामकृष्ण परमहंस पे हम बात कर सकते हैं. और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. बट थैंक्स अ लॉट आज टाइम देने के लिए.
अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने ऑफ़र किया, आज जो हमने बात की उस चीज़ की कि हम जो ब्रिज भूमि है वहाँ पे जाके कवर कर पाएँ और ऐसी चीज़ें लोगों को दिखा पाएँ जो नहीं जानते हैं, विद आर्टिफैक्ट्स, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आई थिंक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और ऑडियंस विल आल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। इट वाज़ अ रियली गुड कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू।